नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का। इसमें हम 50 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसमें रखे गए हैं। जो भी यूनिवर्सिटी जो है एमसीक्यू बेस पेपर कराते हैं, एग्जाम कराते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर साथ ही आप राइटन वाले हैं तो राइटन वालों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी एक फ्रेंड को। ठीक, नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है। ठीक, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम आज मॉडल पेपर 1 देखेंगे। ये आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं। ठीक, तो कितने बच्चे इसे हिस्ट्री बोलते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसे मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका पेपर 1 है। इतिहास बोल या फिर मध्यकालीन इतिहास, दोनों बात ही एक ही है। ठीक, तो इसमें पढ़ना होता है पेपर 1 के अंतर्गत आपको नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, मॉडल पेपर 1 है आपका और क्लास 1। ठीक, तो इसमें 50 एमसीक्यू रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम भी दिया गया है। आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसके लिए आप क्या करिए, अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर मंथ से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आपको बैक भी लग सकता है। तो इसीलिए आप अब तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कब मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885। देखिए, हमने यहाँ पर टिक लगा के रखा है क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो इसमें फंस जाएंगे। नीचे जब देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसीलिए यहाँ पर टिक लगा दिया गया है जिससे आपको आसानी से पता चल जाए और आप डाउट मतलब कंफ्यूज ना हो। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर नोट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से आपकी जो है तैयारी नहीं होगी। ठीक, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने राष्ट्रीय चेतना को संगठित रूप दिया। कांग्रेस ने प्रारंभ में प्रशासनिक सुधारों की मांग की जो आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हुई। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ए ओ ह्यूम ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर की पॉइंट देखेंगे, ए ओ ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1885 में भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य किया। उनका उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करना था। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। देखिए, इसका जो ऑप्शन है बॉम्बे करके आ सकता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक, तो यहाँ पर की पॉइंट देखेंगे, पहला अधिवेशन 28 और 31 दिसंबर के बीच 1885 को मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की। यह अधिवेशन राष्ट्रवादी राजनीति की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको और मिलेगा कि प्रथम अधिवेशन जो है, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने, मतलब बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक, चौथा प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन किया, लेकिन असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति थी। इससे देश भर में राष्ट्रवादी आंदोलन भड़का। पांचवा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो जलियांवाला बाग होगा, या फिर यहाँ पर बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, या फिर रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक, तो यहाँ पर नोट देखते हैं, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और देसी उद्योगों को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने आर्थिक स्वराज्य और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को बल दिया।
छठा प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। नोट यहाँ पर देखिए, तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा। उन्होंने लोगों को अपने उत्पादों का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। सातवां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया और ब्रिटिश शोषण की सच्चाई उजागर की। उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया। आठवां प्रश्न है 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरमपंथी और एक थे गर्मपंथी। तो इसके जो नरमपंथी के जो कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गर्मपंथी के तो यहाँ पर हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यह विभाजन विचारधारा पर आधारित था, लेकिन बाद में दोनों गुट पुनः एक हो गए। तीसरा यहाँ पर 9 प्रश्न है तिलक को लोकमान्य उपाधि क्यों दी गई? तो जनता द्वारा उन्हें नेता के रूप में स्वीकार किए जाने पर लोकमान्य की उपाधि दी गई। तिलक ने स्वतंत्रता को जनता का अधिकार बताया, जन जागरण फैला और उनकी लोकप्रियता के कारण जनता ने उन्हें लोकमान्य कहा। प्रश्न नंबर 10 है होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। तो यहाँ पर हो जाएगा 1916 में तिलक ने भारत में होम रूल स्वराज की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। 11 नंबर प्रश्न है लखनऊ अधिवेशन 1916 का महत्व क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा कांग्रेस मुस्लिम लीग एकता। ये आपका प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 19% आने की गारंटी है। ठीक, तो इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश हुई। यह ऐतिहासिक कदम था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 12 है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो हो गया यहाँ पर राइट आंसर इसका चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में नील किसानों की स्थिति दयनीय थी और गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। 13 नंबर प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो हो जाएगा 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। खेड़ा जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है, अकाल के कारण कर माफी की मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया। 14 नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा 1919 में। खिलाफत आंदोलन जो है मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा की रक्षा के लिए चलाया गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। 15 नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 1920 में। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी ने 1920 में यह आंदोलन चलाया। लोगों ने सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। 16 नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो चोरी चोरा घटना हो जाएगा 1922। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। की पॉइंट देखते हैं चोरी चोरा में हिंसा होने पर गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। उनका सिद्धांत था कि स्वतंत्रता अहिंसा के मार्ग से ही प्राप्त होनी चाहिए। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1919। यह कानून सरकार को बिना मुकदमे गिरफ्तारी की शक्ति देता था। गांधी जी ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की अपील की थी। प्रश्न नंबर 18 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट है जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई। यह घटना ब्रिटिश शासन के अत्याचार का प्रतीक बना। 19 नंबर प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी ने लिखी 1909 में। ठीक, गांधी जी ने इसमें भारतीय स्वराज की परिकल्पना की और पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की। चलिए प्रश्न नंबर 20 है 1927 में भारत भेजा गया आयोग कौन सा था?
कौन सा था? तो यहाँ पर हो जाएगा साइमन कमीशन। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर 20 लाइक करते हैं और 10 कमेंट करते हैं तो ये क्लास आगे रेगुलर चलेगा, और नहीं करते हैं तो यहीं पर ये क्लास बंद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।